आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस का संकलन। ये मास्टर वीडियो है, इसमें आपको पहले के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इसे देखकर अपना रिवाइज़ कर सकते हैं और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बेहतर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जितने भी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। बिहार एक परिचय। बीपीएससी 2015 के प्री एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न आपके सामने ये रहे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में बिहार का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चौरा चौरी के घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरा चौरी के घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। स्टुटगार्ट में मैडम काम ने 1907 में प्रथम मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। बिहार में चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1930 के दशक में किया। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 20वीं सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई। 20वीं सदी में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी लिखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल ने लिखा था। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी जो थे वो शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह 1822-29 के दौरान पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में वासुदेव बलवंत कड़के के नेतृत्व में हुआ था। बिहार एक परिचय। बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। अरविंद घोष ने न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला लिखी। बीपीएससी 2011 के क्वेश्चन। अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य स्वशासन सुनिश्चित करना था।
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन का पिता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता जो था वो 1931 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 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 आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। वीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। वीडी सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की थी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की थी। मैडम H.P. बलावेल टस्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक थी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी पुस्तक थी। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। बीपीएससी 2008 के क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था वो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा।
1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से शुरू हुआ। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से आरंभ हुआ। जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1929 था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के आंदोलनकारी चरण का समय 1926 से 1929 तक था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दिया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। शिक्षक में सुधार के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। 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 इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की पद्धति राजबमबद्ध कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन थी। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। किचलू और सत्यपाल में के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सपोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। प्रभावती देवी भागलपुर क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से शुरू किया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना बंगलौर में की गई थी। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में बेंगलोर में की गई थी। बीपीएससी 2004-5 के क्वेश्चन का संकलन है। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया।
बिहार एक परिचय। देखिए, दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। 1899 से 1900 तक चले बिरसा आंदोलन के प्रणेता मुंडा क्रांति के नेता बिरसा मुंडा थे। स्वामी सहजानंद प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्य समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी। AITUC के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अबुल कलाम आज़ाद वैसे कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की। अबुल कलाम आज़ाद वैसे कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ता की। सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 और 147 सीटें दी गई। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को 71 व 147 सीटें दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बम्बई में AITUC की स्थापना 1920 में हुई थी। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर शास्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। – 2003-4 का क्वेश्चन BPSC का। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लेना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। लॉर्ड लिन लिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना की। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया गया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र चर्चिल एंड्रूज थे।
4 जनवरी 1932 को गैरकानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। 4 जनवरी 1932 को गैरकानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता। गांधी इरविन के छत्रछाया में हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 में हुआ। पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। पूना समझौते का उद्देश्य जो था वो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा विभाजित हुआ। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय आंदोलन प्रारंभ किया था। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय आंदोलन प्रारंभ किया था। अब देखिए क्वेश्चन 2002 का है। पुर्तगाली उपनिवेशवाद का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग गठित की गई थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के लिए पील आयोग गठित की गई थी। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 2016 को हुआ था। बंगाल का विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1906 को हुआ था। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अरविंद घोष व बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए थे। यूपीएससी 2000 से 2001 का क्वेश्चन। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था। अंग्रेजी अधिकारी थॉमसन बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था। अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी
काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। एओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में हुआ था। 1932 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों, ये था हमारा आज का बीपीएससी एग्ज़ाम में आए सभी प्रश्नों का संकलन, सभी हिस्ट्री प्रश्नों का संकलन था। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके।